नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित के कार्य पुस्तिका परखर के आकलन 3 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष, लीप ईयर या वर्ष है? तो लीप वर्ष वो होता है जिस वर्ष की फरवरी 29 दिन की होती है, बाकी सामान्य वर्षों में फरवरी 28 दिन की होती है। तो ये क्या है, लीप वर्ष हमेशा हर 4 साल बाद आता है। तो जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता हो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है या लीप वर्ष होता है। तो देखिए 2002 में यानी इकाई का अंक, आपने भाजकता का नियम देखा होगा, अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाता है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो इसमें नहीं जाता है। 22 में भी 4 का भाग नहीं जाता है। देखिए 20 में जाता है तो 4 पंजे 20, तो ये 2020 ही लीप वर्ष होगा। आप चाहो तो भाग देख सकते हो। देखिए ये आपके 2020 है, इसके अंदर 4 का भाग दो, 4 पंजो 20, घटाया अगली संख्या 2 में भाग नहीं देता, भाग टूट के सिर्फ अगली संख्या तेरी 0, 4 पंजो 20। देखिए पूरा भाग जा रहा है ना, तो ये 2020 क्या है, लीप वर्ष है। 21 में 4 का भाग जाता ही नहीं है। फिर देखिए, निम्न में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा भाग जाता हो तो वह अभाज्य नहीं होती, भाज्य होती है। जबकि जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा भाग नहीं जाता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए 9 के अंदर 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, खुद 9 का भी जा रहा है। 15 में देखिए 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 15 का जा रहा है। 2 में देखिए 1 का जा रहा है और 2 का खुद का जा रहा है। इसका मतलब अभाज्य संख्या यही है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, सम अभाज्य संख्या एकमात्र 2 है। ठीक है, ये सम जो संख्याएं होती है उनमें अभाज्य संख्या केवल एकमात्र 2 ही है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। 6 भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 एकमात्र इस प्रश्न में अभाज्य संख्या है। फिर देखिए संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज है। समान गुणज का मतलब होता है जिसके अंदर इन तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, तो ये समान गुणज का मतलब होता है इनका लेसे पे याद करना। तो वैसे तो इसका लेसे पे 8 ही आएगा क्योंकि 8 में तीनों संख्या का भाग जा रहा है। फिर भी आपको लेसे पे कैसे लेते हैं वो मैं बता रहा हूँ। 2, 4, 8, देखिए इन सभी में किसका भाग जा रहा है, 2 का। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 2 में 2 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर वापस 2 का जा रहा है। तो देखिए 1 का 1, यहाँ 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, वापस 2 का जा रहा है 1, 1 और 1। तो इन तीनों को आपको क्या करना है, गुणा करना। तो 2 दूनी 4, ऐसे 2 इंटू 2 बराबर, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इनका सबसे छोटा समान गुणज क्या है, 8। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको उत्तर डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समझा के ताकि आपको समझ में आए। इसमें देखिए निम्न में सबसे छोटी भिन्न है। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न मुझे तो पता है कि भाई 2/11 है, लेकिन कैसे आएगी ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आएगी देखिए, इन सबको एक बार लिख लो। 2/11, 3/16, फिर 3/4 और 3/7, 3/7 और 3/4। अब क्या करना है दोस्तों, कैसे हम पता लगाएंगे कि इनमें सबसे छोटी कौन सी है? तो देखिए अंश और हर में जो अंतर है, यानी 11 में से 2 को घटाते हैं तो कितना अंतर आ रहा है, 9 का। 16 में से 3 को घटाते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है, 13 का। 7 में से 3 को घटाते हैं कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। 4 में से 3 को घटाते हैं तो 1 का। ठीक है, अब जो अंतर आया है इन सब का आपको क्या याद करना है, लेसे पे। लेसे पे कैसे याद करते हैं, देखिए 1, 4, 9 और 13, इन सब का लेसे पे ऐसे ही करते हैं। देखिए 1 का तो 1 ही रहेगा, यहाँ किसका भाग जा रहा है, देखिए 2 का भी जा रहा है। 2 का देंगे तो देखिए 2 बार, 9 में नहीं जाता है, 9 का 9, 13 में नहीं जाता, 13 का 13, फिर 2 का जा रहा है। देखिए 1 का 1, ये 2 एकम 2, इनमें नहीं जाता है, 9 का 9, 13 का 13। यहाँ देखिए 3 में मैं 9 में, तो देखिए 9 के अंदर मैं 3 का दूंगा तो देखिए 2 बार जाएगा। ये 1 का 1, 1 का 1, यहाँ 3 बार गया, 13 में नहीं जाता है, 13 का 13, फिर 3 का दिया 1, 1 और 1,
यहाँ हो गए 13। अब मैं 13 में देता हूँ तो 13 के अंदर 1, ये बाकी पहले से 1 1 आ गए। अब इन सबको क्या करना, आपको गुणा करना। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, इनको आपस में आप गुणा कर लो। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 को 13 से गुणा कर लो, ये है आपके 36। 36 को किससे गुणा करना है, 13 से। 13 छक्के 78 का 8, असल का 7, 13 3 39, 7 कितने होते हैं 46, यानी 468 आया। अब क्या करना है, इस 468 में एक बार तो 9 का भाग देना, जो अंतर आया इन सभी का भाग देना है। देखिए कैसे देते हैं, ये 468, 68 में मैं पहले 9 का भाग देता हूँ, 9 पंजे तो 45, ठीक है, 46 में 45 गया तो 1 बच गया, 8 का 8, तो 9 दूनी 18, 52 आ गए। अब 52 को क्या करना है, आपको 2 से गुणा करना है। यहाँ 52 इंटू 2 कितना आया, 52 दूना 104, यानी इस बिन का मान क्या आया 104। फिर देखिए इसमें 13 का भाग देता हूँ 468 में, ये 468 है, इसमें 13 का भाग देता हूँ, 13 3 39, ठीक है, बच गए कितने 7, उतारे 8, 13 छक्की 78, ठीक है, तो 36। अब 36 को किससे गुणा करना है, 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 36 इंटू 3, तो देखिए गुणा कीजिए, 3 छंग 18 का 8, हासिल का 1, 3 3 9 1 10, 108, ठीक है, इसका मान क्या आया 108। फिर देखिए 4 का भाग देते हैं 468 में, ये 468 है, इसमें 4 का भाग, 4 1 का 4, तो 4 में 4 गए तो 0, अगली संख्या उतारी 6, 4 1 का 4, बच गए 2, उतारे 8, तो 4 7 28, 7 बार, कितनी बार गया, यानी कुल 117 बार। अब 117 को क्या करना, आपको 3 से गुणा करना है, 117 इंटू 3, तो देखिए 3 से गुणा कर लेते हैं यहाँ 117 को, भाई इसे गुणा करना अंश से, तो ये 3 से, देखिए 7 3 21 का 1, हासिल का 2, 3 1 3 2 5, 3 1 3, 351, कितने आए आपके 351। फिर देखिए 1 का भाग 468 में 468 बार जाएगा। अब 468 को किससे गुणा करना है, 3 से, तो ये 468, इसको किससे गुणा करना है 3 से। देखिए 3 बटा 24 का 4, हासिल का 2, 3 छंग 18 2, 20 की स्यूप, हासिल का 2, 3 चौक 12 2 14, 1404, कितना है इसका मान 1404। अब देखिए आपको इसमें कौन सी चाहिए, सबसे छोटी बिन चाहिए, तो जिसका मान सबसे कम है वो सबसे छोटी है। देखिए 2/11 का मान आया आपके 104, ठीक है, 3/16 का मान आया आपके 108, 3/7 का मान आया 351, और 3/4 का मान आया 1404। तो सबसे कम किसका है, 2/11 का, जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई मुझे पता है इसमें सबसे छोटी बिन कौन सी है, 2/11। फिर देखिए आप अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्या छांटिए। एक बात ध्यान रखना, सम संख्या वो संख्या होती है जिसका इकाई का अंक, जिसमें इकाई, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 आए, वे सभी संख्याएं क्या होती है, सम होती है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या होती है, और उसके अलावा सभी संख्याएं विषम होती है। तो देखिए सम संख्या कौन कौन सी है, इकाई का अंक देखिए इसमें 2 है, तो ये सम संख्या है, पहले अंडरलाइन कर लेते हैं फिर लिख लेंगे। ये 2006 है, इकाई का अंक 6, इसमें 0 है, ये 8, ठीक है, फिर ये आपके 46,814। तो देखिए सम संख्याओं को लिखना है, तो यहाँ आएगी आपके 212 पहले, फिर 2006, फिर 70,040, फिर आपके हैं 608, फिर आपके हैं 88,078, फिर लास्ट बची है 46,814। इस प्रकार अब बची हुई क्या है आपके विषम संख्या है, उनको यहाँ लिख लो, 733, 1649, फिर देखिए आपके हैं 9,381, फिर आपके हैं 6,777, फिर बच्चे लास्ट आपके 6,805। इस प्रकार ये विषम संख्याएं भी
हो गई। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य है लिखिए, यानी कि इसके भाज्य अभाज्य गुणनखंड लिखने या। तो देखिए 100 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का भी जाता है, 4 का 25 बार जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 25 का जाता है, 50 का जाता है और 100 का खुद का भी जाता है। फिर देखिए 150 में 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी भाग जाता है, 10 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, 50 का भी जाता है, 75 का भी जाता है और 150 का स्वयं का भी जाता है। इस प्रकार आपको लिखनी है। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्याओं 15, 45, 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए, यानी संख्याएं 15, 45, 60 का सबसे छोटा समान गुणज का मतलब लस्य पे ज्ञात करना है। देखिए हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। संख्या कौन कौन सी है, 15 है, 45 है और 60 है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। देखिए इन तीनों में 15 का भाग जा रहा है तो मैं डायरेक्ट 15 भी ले सकता हूँ। 15 एक का 15, 15 3 45, 15 चौक 60। अब बच गए क्या 3 और 4, तो 3 का दे देते हैं, 3 एक का 3, 4 का दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए 1। अब इन सबको गुणा करना है। तो देखिए 15 चौक 60 कर लो, 15 को पहले 4 से कर लेते हैं फिर 3 से कर लेते हैं। तो 15 चौक 60, 6 3 18, 180। तो समान गुणज क्या आएगा 180। आपको क्या लिखना है 180 सबसे छोटा समान गुणज, सबसे छोटा समान गुणज। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 का भाग देना। देखिए 450 के, तो 2 दूनी 4, फिर देखिए वापस 2 दूनी 4 बच गया, 1 2 5 10, 225। फिर देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 5 का जाएगा। तो 5 चौक तो 20, 5 आम 25, फिर 5 का जाएगा, 5 नाम 45। फिर देखिए इसमें 3 का जाएगा, 3 तरीका 9, फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार आपके अभाज्य गुणनखंड करने। इसमें देखिए किसका देना है, इकाई का अंक देखना। पहले सबसे पहले 2 का चला जाएगा, सम संख्या है तो 2 का जाएगा, 2 3 6, फिर यहाँ 2 3 6 बच गया, 1 2 8 16। फिर इकाई का अंक 8 है तो 2 का दे देंगे, 2 1 का 2 बच गया 1, 13 हो गई, 2 छक्की 12 बच गया 1, 2 नाम 18। फिर देखिए इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा या 3 पंजे नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट 13 का ही जाएगा। देखिए 13 को 13 से गुणा करते हैं तो 13 बार जाता है। ठीक है, फिर वापस 13 का देंगे तो 1 बार, ये इस प्रकार हो जाएगा। 13 का स्क्वायर है ये, देखिए 169 है ना। यहाँ देखिए 5 है तो या तो 3 का जाएगा या फिर 5 का जाएगा। तो 3 का देख लेते पहले। तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, हाँ चला जाएगा। 3 1 का 3, 7 में देंगे तो 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 पंजो 15। फिर देखिए 5 का जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 आम 25, फिर 5 का देंगे, 5 आम 25, फिर 5 का जाएगा। ठीक है, 1 बार। इस प्रकार इसमें देखिए इसमें इकाई का अंक आपके 3 है तो इसमें क्या है, देखिए 3 का जाएगा, 3 8 24, 3 1 का 3, वापस देखिए 3 का, 3 दूनी 6 बच गए कितने 2, 21 हो गए, 3 7 21, फिर 3 का देंगे, 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा तो 3 तरीका 9, फिर 3 का देंगे तो 1 बार। इस प्रकार आपके ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। फिर देखिए लास्ट सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए, यानी इनको सरल रूप में। देखिए 9 का भाग 9 में भी जा रहा है, 45 में जा रहा है। तो 9 1 का तो 9, 9 पंजो 45, तो ये हो गई 1/5। फिर देखिए 16 1 का 16, 16 तिया 48, तो 1/3। यहाँ देखिए दोनों में किसका भाग जा रहा है, 9 का, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो ये 2/3।
फिर देखिए दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। तो मैंने सीधा तरीका बताया, जो सही है वो तो है और एक पॉइंट छोड़ के आप बना सकते हो। तो ये तो हो सकती है 6.5। इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 6.5, ठीक है, नहीं तो आप इसको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बनाओ और फिर इसके अंदर 10 का भाग दे दो। तो देखिए दोनों तरीके हैं। 10 को 6 से गुणा करेंगे 60, 60 5 कितने होते हैं 65, 65 में किसका भाग देना 10 का, यानी एक के कितने जीरो 1, तो एक अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे ये। तो आप इसको तो लिख सकते हो 6.5। इसमें देखिए 100 को 3 से करेंगे 300 और 2, तो 302 हो गए। 302 में किसका देना 100 का, तो 2 पॉइंट अंक छोड़ के लगाएंगे तो 3.02, 3.02। फिर देखिए इसमें 1000 को 5 से गुणा करेंगे तो 5000 और ये 28, तो 5028 को हम कैसे लिखते हैं 5000 ये 28 और इसमें किसका भाग देना है 1000 का, यानी कि 3 अंक छोड़ के लगाना तो 5.028। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.028। इसको देखिए 10 से गुणा करते हैं तो 130 और 4 कितने हो गए 134, कितने हो गए 134 में किसका भाग देना 10 का, तो 13.4 क्या हो जाएगा 13.4। इस प्रकार आपका आकलन 3 पूरा हुआ है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।